नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आजकल हम ओरछा में ही उपस्थित हैं, तो यहीं के सारे एक एक जानकारी आपको दे रहे हैं। ये जो अभी हम आए हुए हैं राय परवीन की हवेली, क्योंकि जो राय परवीन थी जो राजा इंद्रजीत यानी कि राजकुमार इंद्रजीत की प्रेयसी थी, तो इसी के बारे में आपको ये बताना चाहते हैं। वैसे तो इसे बताया गया है कि यह एक वेश्या थी जो राजा इंद्रजीत के महल पर नृत्य की थी, घुड़सवार थी, कवियत्री थी। कई प्रकार के उसके यहाँ पर कर्तव्य देखने को मिलते हैं। ये 3 मंजिला जो महल बना हुआ है, ये सिर्फ जो राय परवीन थी उसके लिए बनाया गया है। राजकुमार इंद्रजीत उस पर मोहित थे और उसी की याद में ये 3 मंजिला महल उन्होंने बनवा डाला था। ये बिल्कुल जहांगीर महल के पीछे लगा हुआ है। जहांगीर महल आप दिखा दीजिए, बिल्कुल इसके ये पीछे लगा हुआ है। सामने ही जहांगीर महल है और यहाँ पर ये लगा हुआ है। बहुत ही सुंदर ये महल बनाया गया है। उसके पहले आप देखिए इस तरफ, तो ये बगीचा लगा हुआ है। उसी समय का ये गार्डन है, क्योंकि राजकुमार इंद्रजीत गार्डन के बहुत शौकीन हुआ करते थे। और जो राय परवीन थी वो बहुत ही सुंदर नृत्य की थी। उनको बताया जाता है कि वो मृगनयनी और रूपवती थी। दुनिया में सबसे खूबसूरत भी उनको कहा गया है। कवि केशव दास ने एक अपनी रचना में उनका उल्लेख भी किया है, उनकी सुंदरता का। और बताया जाता है कि यह इतनी खूबसूरत थी कि अकबर तक इन पर मोहित हो चुके थे और इनको दिल्ली बुला लिया था। तो सबसे पहले मैं आपको उनकी जो यहाँ पर पेंटिंग्स बनी हुई है, उनका उस समय का जो चित्र बना हुआ है वो दिखाना चाहता हूँ। तो आप अभी हम इसके सबसे ऊपर छत पर थे, नीचे जाकर आपको उनका उस समय का जो चित्र है वो दिखाना चाहते हैं। चित्र से ही आपको ये पता लग जाएगा कि ये वाकई में इतनी खूबसूरत हुआ करती थी। देखिए दोस्तों, उस समय जो नृत्य था वो यहीं पर हुआ करता था। यहाँ पर जो राय परवीन थी नृत्य किया करती थी। राजा महाराजा यहाँ पर बैठकर नृत्य का आनंद लिया करते थे। सामने बगीचा था, तो बगीचे की वजह से यहाँ पर जो नृत्य में 4 चांद लग जाते थे। दोस्तों आपको बता दें कि ये इमारत सिर्फ उनकी याद में बनाई गई थी। ये मेहराब वाले दरवाजे उस समय की ये कलाकृति, ये देखिए कितना सुंदर डिजाइन बनाया गया है। और यहाँ पर जब हम आते हैं, ये दानाल बनी हुई है। दानाल के जस्ट सामने आपको जहांगीर महल का पूरा व्यू दिखेगा। तो दोनों तरफ से इसको खुला बनाया गया था ताकि यहाँ पर किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। महल से भी राजा देख सकते थे। यहाँ से राय परवीन को इतना प्रेम करते थे वो कि अगर वो उस महल में भी थे तो वहां से यहाँ पर देख ले, इसीलिए दोनों तरफ से इसको खुला बनाया गया था। ये जो घोड़े पर सवार हैं यही है राजकुमार इंद्रजीत। राजकुमार इंद्रजीत अपनी जागीर में एक दिन चक्कर लगा रहे थे, तभी उन्हें एक लड़की दिखी जिसका नाम था राय परवीन, जो कि बहुत ही खूबसूरत और भोली भाली थी। राजकुमार इंद्रजीत ने जब इसको राय परवीन को देखा तो वो उन पर मोहित होकर और महल ले आए और उनसे इतना प्रेम करने लगे। और उनके पास कुछ ऐसी कलाएं भी थीं जिससे देखकर कोई भी उन पर मोहित हो सकता था। नृत्य की, घुड़सवार, कवियत्री, ये सारी कलाएं उनके पास थीं। ये देखिए, ये जो सखी है ये रानी से जो नृत्य की थी राय परवीन, उनके बारे में कुछ बात कर रही हैं कि राजा सिर्फ उस जो राय परवीन है उन्हीं को समय देते हैं, उन्हीं से अधिक प्रेम करते हैं, आपसे नहीं करते हैं। तो यहाँ पर भेदभाव और कुछ इस प्रकार की बात की गई कि रानी ने षड्यंत्र रचा। ये देखिए, षड्यंत्र रचा और दिल्ली के जो अकबर थे उनको संदेश भेजा कि जो यहाँ पर ओरछा के राजकुमार इंद्रजीत के पास एक नृत्य की है जो कि बेहद ही खूबसूरत है और
बहुत अच्छा नृत्य करती है, इसको आपके महल में होना चाहिए। तो अकबर ने इसका पता लगाने के लिए अपने जो उनके खास सैनिक थे उनको भेजा और सैनिकों ने बताया कि हाँ महाराज, वाकई में वो दुनिया में सबसे खूबसूरत है। तो वहां पर अकबर ने ये जो राय परवीन है, ये देखिए, ये राय परवीन जो पेड़ का सहारा लिए हुए खड़ी है, यही राय परवीन है। तो इनको अपने पास बुला लिया, इनका नृत्य देखा, कलाएं देखी, तो अकबर भी उन पर मोहित हो गया। लेकिन जो ये राय परवीन थी, ये सच्चे मन से राजकुमार इंद्रजीत को प्रेम करने लगी थी और उन्होंने अकबर को कविता के माध्यम से कुछ ऐसे वाक्य कहे कि अकबर शर्मिंदा हो गया था और उनको वापस राजकुमार इंद्रजीत के पास भेज दिया था। जो कि आपको मैं बता दूं, राजकुमारी केसर जो राय परवीन है, उन्होंने कहा था कि अगर जूठी पाथर तो सिर्फ कुत्ते खाते हैं, जो स्वान होते हैं, वो जो शेर होते हैं, वो ताजा मांस ही खाते हैं। आपको किसी की भी जूठे बर्तन पर अपनी जो गलत नजरें नहीं डालनी चाहिए। तो अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने जो ये राय परवीन थी, इनको यहाँ पर वापस भेज दिया साथ सम्मान। यहाँ देखिए वो नृत्य कर रही हैं और ये दासी पंखा से उनको हवा कर रही हैं। सुंदरता आप देख सकते हो, चित्रकला से ही आप अनुमान लगा सकते हो कि वाकई में ये बहुत ही खूबसूरत होकर की थी। देखिए मृग की तरह इनका नैन है, जो कि इनको मृगनैनी भी कहा गया है, और रूपवती भी थी ये पूरा महल उन्हीं की याद में राजकुमार इंद्रजीत ने बनवा दिया था। इनकी कहानी भी बाजीराव मस्तानी से कम नहीं दोस्तों। इनकी कहानी की चर्चाएं आज भी ओरछा की गलियों में गूंजा करती हैं। आज भी लोग कहते हैं कि अगर प्रेम करना है तो राय परवीन की तरह करो। ये सारा महल देखिए, ये नृत्य शाला समझिए या महल समझिए, यहाँ पर राजकुमार इंद्रजीत अपना पूरा समय यहीं पर व्यतीत किया करते थे और काफी इसी वजह से महल में बुराइयां भी पैदा हुई। यहाँ पर देखिए ये जो दानाल बने हुए, यहाँ पर नृत्य चला करता था, बहुत सुंदर उस समय ये दानाल बनाए गए हैं। ये देखिए पूरा, इसके अंदर भी आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। ये उनका खास कमरा था जहां पर वो रहती थी। ये देखिए दिए वगैरह धरने के लिए अलमारी बनाई गई थी उस समय। एक दरवाजा उस समय इस तरफ था जो कि अभी बंद कर दिया गया है। तो अब आपको इसके नीचे ले जाना चाहते हैं, सीढ़ियों से होकर अब हम नीचे की ओर बढ़ रहे हैं। अगर आपको बताऊं तो देखिए ये महल का पूरा व्यू है। सामने 3 मेहराब वाले दरवाजे और इसी के अंदर जाते हुए एक खुला जो मैदान सा डला हुआ है, जिसको दानाल भी कह सकते हो, और ऊपर काफी सुंदर डिजाइन जो नक्काशी की गई है, आप देख सकते हो, काफी सुंदर डिजाइन है। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं, उस समय का डिजाइन देखिए आप, बहुत ही सुंदर इसको डिजाइन किया गया है। दोनों तरफ छोटे छोटे कमरे हैं जो कि आप देख सकते हो। यहाँ पर भी ये छोटे छोटे जो तख्ते टाइप के बनाए गए थे, सिर्फ इसलिए कि वो वहां पर जो जहांगीर महल है वहां से राजकुमार अगर किसी समय जो देखना चाहें राय परवीन को तो देख सकें। ये सिर्फ इसलिए बनाए गए थे। प्रेम देख सकते हो आप, इतना अधिक प्रेम कि किसी भी समय देखना चाहें तो देख सकें। ये पूरा सिर्फ राय परवीन के लिए एक दासी जो नृत्य की थी, यानी कुछ लोग वैश्या भी कहते हैं, सिर्फ उनके लिए उन्होंने ये बनवा डाला। हर जगह आपको ये देखने को मिलेंगे, हर कमरे में। ये देखिए यहाँ पर हर एक कमरे में आपको देखने को मिलेंगे, ताकि किसी भी कमरे में हो, राजा अपनी नजरों से उनको दूर नहीं होने देना चाहती थी। कहीं पर भी हो वो उन पर नजर रख सके, देख सके। प्रेम इतना बड़ा कि सुनने में आता है कि राजा ने इनके प्रेम में अपनी जान तक गवा दी थी। अब जो बगीचा है, बगीचे को फिर से हरा भरा करने का कोशिश यहाँ पर किया जा रहा है।
बगीचा देखिए आप, उसी समय का ये बगीचा है। यहाँ पर बगीचे में पानी भर दिया जाता है, इसके माध्यम से पूरे बगीचे में पानी उस समय जाया करता था। सिर्फ बगीचे को राय प्रवीण की याद में अभी तक रखा गया था, फिर से हरा भरा कर दिया जा रहा है। तो दोस्तों, आपको ये प्रेम कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही प्यार भरे इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।